आज हम श्रीमद् भगवत गीता को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को दी थी जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में वे युद्ध लड़ने के लिए इनकार कर रहे होते हैं, परंतु जब कृष्ण जी उन्हें पूरी भगवत गीता का ज्ञान देते हैं तो अंत में वे युद्ध के लिए हाँ कर देते हैं। तो मैं इसका प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनकी पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांड्यों के पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी तथा रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मसुख या दुख कब होता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकल्प प्रकृति के 3 गुणों के अधीन समाप्त होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिकता प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के पूर्ण आत्माएं मेरी सेवा करते हैं। आत्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकता है। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख है। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिकता तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानता है, वे मेरी प्रेम भांति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व स्वरूप दर्शन का मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैला हुआ है और जिसका न अंत है न आदि। आप में ना अंत देखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिकता जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आज तक रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मनोरित कर सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान तथा विसमृद्धि होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्पकर्ता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से अस्त में डाल दिए गए हैं। अस्त का अर्थ है उससे है जिसकी अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और इस विशेष स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषयों में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगता नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक वह उसे सिद्धे मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है। अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा
मनुष्य के सारे कार्यकल्प तब तक असफल माने जाते हैं जब तक वह प्राप्त ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छित्र वित्र हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवतम के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है, जो विशेष रूप से भगवतम भक्त के लिए ही है। ज्ञानी, योगी तथा भक्त या निर्देशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिक्षा तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। जो कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विषय लेकिन संक्षेप में बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्कार्य अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राय मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होती है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने साक्षात संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जाता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप साक्षात दिव्य आदि पुरुष, आजन्म तथा महानतम हैं। नारद, असित,
देवल तथा व्याय जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपको व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से आरंजित हैं। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गामा हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी सारी कंति पिघले सोने के सदृश्य हैं, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृक्षभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान हैं, सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पति जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का स्वाधर्मिक महत्वपूर्ण उपनिषद है।